अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद सलमान। जैसा कि हमने अपनी HTML की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, जिसकी हमने फर्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ HTML देखा था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद हेडिंग, पैराग्राफ और ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट पे हमने वीडियोस बना लिए हैं। इसी तरह आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज एंड एंकर टैग। इमेज एंड एंकर टैग की अगर थ्योरेटिकली और बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए, तो अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी वेबसाइट हमने ओपन की ब्राउज़र पे, और फॉर एग्जांपल वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें हमें डिफरेंट इमेजेस दिखती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट इमेज होती है, लोगो होते हैं और इसी तरह काफ़ी इमेजेस होती हैं। तो वो किस तरह से हम वेबसाइट पे लगाते हैं, तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसी तरह काफ़ी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि बटन होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं तो वो रीडायरेक्ट करता है नेक्स्ट पेज पे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अगर हमें एक दिख रहा है तो उसको हमने डिटेल में देखना है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं, वो हमें सिंगल प्रोडक्ट पेज पे ले जाता है। तो ये है एक बेसिक ओवरव्यू इमेज और एंकर टैग का। अब हम मूव करते हैं अपने एडिटर की तरफ और प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में नोटपैड पे काम करते थे, बट अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे तो हम VS कोड यूज़ करेंगे। तो VS कोड अगर किसी के पास डाउनलोडेड नहीं है तो वो किस तरह से डाउनलोड करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। आप जाएंगे VS कोड लिखेंगे और वो डाउनलोड, तो इसी तरह आपको सबसे पहले आपको लिंक मिल जाएगा, उस पे आप जाएंगे। अच्छा, ये भी एक एंकर टैग है, सही है। इस पे मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया नेक्स्ट पेज पे। इसी तरह आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। जो आपकी डिवाइस होगी, जो आपका लाइक पीसी होगा। पीसी ज़्यादातर आपके पास विंडोज़ होते हैं और मैकबुक लैपटॉप होती है, तो ज़्यादातर यही दो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज़ है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक इस तरह से .exe की फाइल दे देगी, जिस पे आपने क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल सिंपली बहुत इजी है। जस्ट आपको जिस फोल्डर में आपको इंस्टॉल करना है जस्ट वो करेंगे और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब जैसा कि अगर हम अपनी उसमें बात करें, नोटपैड की बात करें, तो हमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखनी होती है और मैन्युअली लिखनी होती है। बट VS कोड हमारा टाइम सेव करता है और हमें इजी टू यूज़ है ये, और इजी टू इंस्टॉल है, तो इसीलिए ये मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जैसा कि मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक शॉर्टकट बन जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये एक तरह से इन्वायरमेंट खुल के आ जाएगा। अब इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे अपनी वीडियोस में, बट आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए मैं जस्ट अब ये देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपने फाइल पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ से न्यू फाइल बन जाएगी और न्यू विंडो खोलना चाहिए यहाँ से। इसी तरह बहुत से ऑप्शन हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू फाइल में और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास 5, और ये आप कुछ भी नाम रख सकते हैं फाइल का, बट एक्सटेंशन जो है वो HTML ही रखेंगे। तो इस तरह मैंने ये क्लिक किया और ये मेरे से पाथ मांगेगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसी में सेव करवा दी। तो ये मेरी फाइल बन गई जिसका नाम क्लास 5 है और एक्सटेंशन .html है। अच्छा, जब हम नोटपैड पे काम करते थे तो हमें स्पेसिफिकली मैनुअली हर एक स्टेप लिखना पड़ता था, हर एक लाइन लिखनी पड़ती थी। बट VS कोड हमारा टाइम सेव करता है। जस्ट मैं ये क्लिक करूँगा और इस पे जो है जस्ट इंटर करूँगा तो ये आपको खुद ही सब कुछ लिख के दे देगा। अब आपको डॉक फाइल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी टैग नहीं लिखना है, सब कुछ आपको लिख के दे देगा। जैसे HTML का टैग यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज कर दिया, बॉडी का टैग भी इसी तरह सब कुछ कर दिया। अब टाइटल मैंने आपको बताया था टाइटल क्या होता है, और ये जो है ये रिस्पॉन्सिव के लिए होते हैं मेटा टैग। ये अभी आप हटा दें क्योंकि अभी आपकी यूज़ के नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। टाइटल में हमने लिख दिया इमेज एंड एंकर टैग, सही है। अब ये हमारे टाइटल में इस तरह से शो होगा। अब हम जाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि हमें जो भी अपनी ब्राउज़र पे शो करवाना है वो बॉडी टैग में ही आएगा। अब एंकर टैग का किस तरह से यूज़ होता है तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम नोटपैड पे काम कर रहे होते तो सबसे पहले हमें
क्लोजिंग ओपनिंग टैग करना होता, फिर वो क्लोजिंग टैग करना होता। बट अगर हम बात करें वीएस कोड की, आप जस्ट ए लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको खुद ही ऑटोमेटिक सब कुछ लिख के दे देगा। अब ये एचरेफ का क्या काम है वो मैं आगे बताता हूँ, बट ये किस तरह से हमारे ब्राउज़र पे शो, तो सबसे पहले इधर मैंने लिख दिया एंकर टैग के अंदर गूगल। तो ये किस तरह से हमारे गूगल इसका नाम क्या है ब्राउज़र पे शो हो रहा होगा वो जाके देखते हैं। तो जहाँ पे आपने अपनी फाइल सेव की होगी उधर जाएंगे, तो ये क्लास 5 है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ गया आपका गूगल। अच्छा, जब आप इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये आपको एज अ पॉइंटर दिखा रहा है। यहाँ पे आए जैसे ही इसके ऊपर आया होवर किया तो ये पॉइंटर, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं अपने एक पैराग्राफ के टैग में लेता हूँ तो वो किस तरह से शो होगा वो देख लेते हैं। यहाँ से सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो ये है पैराग्राफ वाला गूगल और ये है एंकर वाला। जब पैराग्राफ में मैं होवर कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट की तरह ही शो करवा रहा है, बट जब हम गूगल इसके एंकर की तरफ जा रहे हैं तो ये आपको कर्सर पॉइंटर दिखा रहा है। तो इट्स मीन ये है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करके दिखाएगा। तो अभी हमने इसकी कोई भी लिंक नहीं दी हुई, तो अगर मैं इस पे क्लिक भी करूँगा तो ये इसी तरह इसी टैब पे रहेगा। बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये href का टैग है, एट्रीब्यूट है, इसके जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इसमें आप जो भी लिंक देंगे तो ये उधर आपको रिडायरेक्ट करवाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जाता हूँ गूगल और यहाँ से मैं इसका गूगल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और मैं अपने वीएस कोड में आए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब जब भी मैं अपने इधर जाऊँगा, अपनी फाइल के अंदर रिफ्रेश किया और यहाँ पे अब जब मैं क्लिक करूँगा गूगल पे तो ये मुझे गूगल पे रिडायरेक्ट करवा देगा। तो ये काम होता है एंकर टैग का। अब मैं वापसी रिडायरेक्ट कर बैक जाऊँगा। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी ब्राउज़र पे लोड होके दिखा रहा है, बट हमें सम टाइम ये चाहिए होता है कि हम इसी पेज पे रहें अपने, बट जो क्लिक करें जो रिडायरेक्शन हो वो न्यू टैब पे खुले। तो वो किस तरह से होता है वो आप एंकर के टैग के अंदर आएंगे, टारगेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अंडरस्कोर जस्ट ब्लैंक लिखना है, रिफ्रेश करेंगे और कंट्रोल सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश किया, अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू टैब पे खोल के देगा। तो ये आपका ये काम करता है आपका टारगेट ब्लैंक। तो इसी तरह अगर हम एक और टैग ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया फेसबुक और इसी तरह यहाँ पे आऊँगा और मैं इसकी फेसबुक की लिंक कॉपी करूँगा। यहाँ से मैंने इसकी लिंक कॉपी की, आप भी इसी तरह कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब आप देखेंगे कि इस पे किस तरह से शो हो रहा है, ये आगे गूगल, जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ आप यहाँ नीचे देखिएगा इसकी लिंक दिखा रहा है, ये गूगल पे google.com और फेसबुक पे facebook.com। अब जैसे मैंने गूगल पे तो टारगेट ब्लैंक लिखा है तो इसलिए वो न्यू टैब पे शो होगा, बट फेसबुक पे मैंने टारगेट ब्लैंक नहीं किया था तो ये इसी ब्राउज़र पे रिफ्रेश होके दिखाएगा। बट हमें न्यू टैब पे चाहिए ये भी, तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा टारगेट और यहाँ पे ब्लैंक। अब ये भी क्या होगा न्यू टैब पे ओपन होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ही लाइन में आ रहा है बट मुझे डिफरेंट लाइन में नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो आप इधर सिंपली एक और टैग होता है जिसे हम बी आर टैग बोलते हैं, तो कंट्रोल सेव करेंगे तो इधर रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से नेक्स्ट लाइन में शो हो गया। अब कोई कोई इस पे यहाँ पे स्लैश भी लगा देता है तो आप स्लैश भी लगा सकते हैं, इसकी कोई इशू वाली बात नहीं है, ये काम वैसे ही करेगा। तो ये था एंकर टैग। इसी तरह अब हम बात करते हैं इमेज टैग पे। इमेज आप img लिखेंगे और इसी तरह टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको इमेज का टैग आ जाएगा। ये सोर्स फाइल के अंदर आपको पाथ देना होता है और ऑल टैग जो है वो अभी आपके काम का नहीं है, वो एसईओ में यूज होता है, तो वो जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो बता दूंगा। अब किस तरह से ये तो मैंने टैग तो यूज कर लिया, अब ये शो भी होगा। इधर आप देख रहे हैं कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा कि हमने इधर पाथ तो कुछ दिया ही नहीं है। जो हमें इमेज का पाथ देना होता है वो सोर्स फाइल में देना होता है, एसआरसी जिसे बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है, अब इसको मैं कॉपी करूंगा, इसका जो पूरा नाम है, आप इसके ऊपर जो भी आपने फाइल का नाम कॉपी करना है आप जाएंगे F2 प्रेस करेंगे
और कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा। आप सिंपली जाएंगे यहाँ पे सोर्स फाइल में पेस्ट कर देंगे। तो ये आपने अपनी अपनी इमेज का पाथ दे दिया। अब जैसा कि ये मेरी एक सोर्स फाइल है जिस पर हम काम कर रहे हैं और उसी के साथ इमेज है, तो मुझे जस्ट नाम कॉपी करना है और पेस्ट करना है। बट जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमारी वेबसाइट के डिफरेंट फोल्डर्स स्ट्रक्चर बने होते हैं, तो वो किस तरह से हमने तब पाथ देना हो वो उस टाइम बता दूंगा। अब सिंपली हमारा एक ही पेज है, एक ही इमेज है, तो जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरी एक जो मैंने इमेज का पाथ दिया था वो शो हो गया। अब ये जैसा कि इमेज बहुत बड़ी है इसलिए यहाँ तक जा रही है, बट इसको हम कर सकते हैं सही, बट वो CSS से होती है तो अभी आप छोड़ दें। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी वैसे हम CSS पे नहीं आए, तो स्टाइल लिखते हैं, जस्ट विड्थ लिखते हैं और इसको मैं 100% दे दूंगा, तो ये इमेज आपको प्रॉपर शो हो जाएगी। अब यहाँ पे कर्सर नहीं दिखेगा। तो ये यूज़ होता है हमारा एंकर टैग, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इमेजेस अपनी वेबसाइट में शो करवा सकते हैं। इसी तरह मैं हज़ारों अपनी एंकर टैग लगा सकता हूँ, रीडायरेक्शन जो मैं लगाना चाहूँ। इसी तरह इमेजेस में बहुत ज़्यादा, अब जैसे मैंने डिफरेंट इमेजेस शो करवानी चाहिए, तो ये देख रहे हैं आप। इस तरह मैं जितनी भी इमेजेस शो करवाना चाहता हूँ, मुझे अपना जस्ट पाथ देना है। यहाँ पे अभी मैंने सेम रख दिया है, जस्ट आपको पाथ देना है, अपडेट करना है, कंट्रोल सेव और रिफ्रेश करेंगे तो आप इमेजेस बेपनाह यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, जो कि हमने डिटेल में देख लिया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ अभी हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।